Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are going through the chapter Constructions in 9th class Mathematics. We have already constructed 7 important angles. First one was 60 degree, then second one was 120 degree, third one was 180 degree, fourth one was 30 degree, fifth one was 15 degree, sixth one was 90 degree, and our last construction was 150 degree. Now there are some more important angles which need to be constructed, and for that we must remember the table of 15. Table of 15 is very much important for that. We start with 15 ones are 15. We have already constructed this angle. 15 twos are 30. We have already constructed this angle. Now 15 threes are 45. 15 fours are 60. 15 fives are 75. So few of them have also already been constructed. Now we have to construct this one, 45. 15 threes are 45 degree angle. Today's construction will be about 45 degree angle. We should know that 45, it lies between 30 and 60. 45 lies between 30 and 60. 45 lies between 30 and 60, but it also lies between 0 and 90. 45 also lies between 0 and 90. And this is the easy way of constructing 45 degree angle. For this, we have to construct the first 90 degree angle and then bisect it to get 45 degree angle. Let's start our construction of 45 degree angle. First of all, we will construct 90 degree angle that we have already constructed. Let us start constructing 45 degree angle by constructing 90 degree angle first. For that, we have to draw a line segment and name it as AB, and it is length. I have already told you that I often take the length of the line segment as 6 centimeter. Now with radius about 2 centimeter, little bit more, little bit less, and putting the needle of the compass at point A, we will draw the main arc. हम यहाँ पे मेन आर्क डालेंगे. हमने सेंटर क्या लिया? पॉइंट ए. पॉइंट ए हमने सेंटर लिया और यहाँ पे हमने मेन आर्क डाली. उसके बाद इस मेन आर्क ने इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट किया पॉइंट सी पे, यहाँ पे पॉइंट सी. इसके बाद हम कंपास की नीडल पॉइंट सी पे रख के एक आर्क डालेंगे जो मेन आर्क को इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे. ठीक, ये पॉइंट हमारा होगा पॉइंट डी और ये 60 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करता है. अब हम इस पॉइंट पे रख के जहाँ पे इंटरसेक्ट हुए एक और आर्क डालेंगे तो मेन आर्क फिर से इंटरसेक्ट हो गई एक और पॉइंट पे. ठीक, तो ये हमारा पॉइंट रहेगा डी, ये हमारा पॉइंट डी रहेगा और ये पॉइंट हमारा ई रहेगा. अब अगर हम पॉइंट ए और डी को मिलाएंगे तो 60 डिग्री बन जाएगा, और अगर हम पॉइंट ए और ई को मिलाएंगे तो 120 डिग्री एंगल बन जाएगा. हम 90 डिग्री एंगल बनाने वाले हैं और 90 हमें पता है that lies between 60 degree and 120 degree. 90 degree, it lies between 60 degree and 120 degree. अब हम क्या करेंगे, इस
एंगल को, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 और 120 के बीच में, हम उसको बाइसेक्ट करके 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। पॉइंट डी पे रख के हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आर्क डालेंगे। ऊपर हमने आर्क डाली। अब हम पॉइंट ई पे रख के इस प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे इस आर्क को इंटरसेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट निकला। इस पॉइंट का नाम हम एफ रखेंगे। इसके बाद हम पॉइंट ए और पॉइंट एफ को आपस में मिलाएंगे तो हमारा 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। इसको हम मिलाएंगे क्योंकि 45 डिग्री एंगल बनाने के लिए 90 डिग्री एंगल तो ज़रूरी बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको मिलाऊंगा, पॉइंट ए और पॉइंट एफ को। आप लाइन पे रहिए, पॉइंट ए और एफ को आपस में मिलाते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट एफ को आपस में मिलाया तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन गया है। यहाँ पे दिस विल बी आवर 90 डिग्री एंगल। अब हम इस 90 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा 45 डिग्री एंगल बन जाएगा। अब हम इस 90 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट कैसे करेंगे, देखिए। हमारे पास कंपास होना चाहिए। फिर हम पॉइंट ए पे रख के एक आर्क डालेंगे इस लाइन सेगमेंट से इस नीचे वाली लाइन सेगमेंट तक। क्योंकि यहाँ पे आर्क पहले से ही दी हुई है, ठीक है, पहले से ही आर्क दी हुई है, तो हम इसी आर्क को इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे। तो ये पॉइंट सी ऑलरेडी हमने इसको नाम रखा है, और यहाँ पे जो ये लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट का हम नाम रखेंगे, यहाँ पे हम पहुंचे हैं एफ, यहाँ पे इसका नाम जी रखेंगे, ठीक है। पॉइंट सी और पॉइंट जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे आर्क डाली जो कि डाली हुई है पहले से ही, तो यहाँ पे पॉइंट सी बनता है और यहाँ पे पॉइंट जी बन रहा है। अब हम पॉइंट सी पे रख के यहाँ पे आर्क देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने आर्क दी। इसके बाद हम पॉइंट जी पे रख के इस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। ये इंटरसेक्ट हो गए एक पॉइंट पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए ये दोनों आर्क्स। इस पॉइंट का नाम हम क्या रखेंगे, जी के बाद हम क्या रखेंगे, एच। इस पॉइंट का नाम हम एच रखेंगे। अब हम पॉइंट ए और पॉइंट एच को मिलाएंगे तो हमारा 45 डिग्री एंगल बन जाएगा। चलिए हम पॉइंट ए और एच को अब आपस में मिलाएंगे। पॉइंट ए और पॉइंट एच को आपस में मिलाएंगे। हम एच से ऊपर भी जा सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इनको मिलाएंगे, ठीक है। मैं इनको मिलाता हूँ, लाइन पे रहिए। और मैंने एक्सटेंड भी किया। देखिए मैंने पॉइंट ए और एच को मिलाया और एक्सटेंड भी किया है इस लाइन सेगमेंट को, तो हमारा जो ये एंगल है, ये वाला एंगल, ये हमारा 45 डिग्री एंगल बन जाएगा, क्योंकि हमने 90 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट किया। तो ये वाला जो एंगल है, कौन सा, ये वाला जो एंगल है, यहाँ से मैं आर्क डालता हूँ इस लाइन सेगमेंट से नीचे वाली लाइन सेगमेंट तक, ये हमारा 45 डिग्री एंगल बन गया। और ऊपर भी जो एंगल बना है, इस
पर भी हम आर्क डालेंगे या यहाँ पर भी डाल सकते हैं, इस लाइन सेगमेंट से इस लाइन सेगमेंट तक यहाँ आर्क डालेंगे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 45 डिग्री एंगल। ये भी 45 डिग्री एंगल है, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ, और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है। और ये वाला एंगल जो है यहाँ पे इसको आर्क डालनी है, हाथ से ये आर्क डालनी है, फिर लिखना है 45 डिग्री। दिस इज आवर 45 डिग्री एंगल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ा। फिर 90 डिग्री एंगल को हमने बाइसेक्ट करके 45 डिग्री एंगल बनाया। तो ये तो था हमारा 45 डिग्री एंगल। और नेक्स्ट लेक्चर में हम 75 डिग्री एंगल बनाएंगे जो कि 60 और 90 के बीच में लाई करता है। तो चलिए कल हम 75 डिग्री एंगल बनाते हैं, ठीक। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, शुक्रिया।